हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वंडिका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में अदरवाइज का यूज़ किया जाता है। देखो, अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अदरवाइज का मतलब होता है वरना, नहीं तो, अन्यथा। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जिसमें वरना, नहीं तो या अन्यथा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि वरना शब्द का बहुत ज़्यादा कई बार डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं। जल्दी चलो वरना हमें सीट नहीं मिलेगी, संभल कर चलो वरना गिर जाओगे, लिख लो वरना भूल जाओगे, अपना स्वेटर पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, अभी मेहनत कर लो वरना भविष्य में पछताओगे। ठीक है, इस तरह के मतलब सेंटेंस हम बोलते हैं जिसमें वरना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, जल्दी चलो नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी, संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगे, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। नहीं तो वर्ड का भी यूज़ करते हैं हम। या फिर हम शुद्ध हिंदी में ज़्यादा शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करते हो, बोलते हो तो अन्यथा शब्द का प्रयोग करते हैं। जल्दी चलो अन्यथा हमें स्थान नहीं मिलेगा, हम स्थान ग्रहण नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर यानी कि हम डेली लाइफ में वरना शब्द का या फिर नहीं तो शब्द का, अन्यथा शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इन सब की इंग्लिश जो है एक ही होती है, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब वरना भी होता है, नहीं तो होता है और अन्यथा भी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए वरना वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में अदरवाइज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो होता है एक कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन किसे कहते हैं मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप मेरे वीडियो की कंजंक्शन वाली प्लेलिस्ट में जा करके जो चैनल पर मैंने कंजंक्शन नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें आप कंजंक्शन किसे कहते हैं मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको। अदरवाइज कंजंक्शन है, कंजंक्शन उसे ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की जो समझाती हूँ। देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? जल्दी चलो वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। जल्दी चलो वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। तो इसमें जल्दी चलो, ठीक है, जल्दी चलो की इंग्लिश क्या होगी? इसमें लग रहा है, सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है कि इसमें सजेशन दिया जा रहा है। और सजेशन देने वाले सेंटेंस जो है मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पॉजिटिव वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो खोजिए। ठीक है, वीडियो आपको मिलेगी किस तरह से सेंटेंस में लेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सजेशन देने वाला सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी लेट अस गो अर्ली। लेट अस गो अर्ली यानी इसका मतलब हुआ जल्दी चलो। ठीक है, आओ चलो जल्दी चलें। ठीक है, या जल्दी चलो। अब इसमें वर्ड आया वरना। वरना को इंग्लिश में बोलते हैं अदरवाइज। तो यहाँ पर लिख दिया अदरवाइज। आगे का सेंटेंस पढ़ो, क्या बचा है? हमें सीट नहीं मिलेगी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला है, ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद व्हील लिखते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमें सीट नहीं मिलेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल नॉट गेट सीट। वी विल नॉट गेट सीट यानी हमें सीट नहीं मिलेगी। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? लेट अस गो अर्ली अदरवाइज वी विल नॉट गेट सीट। ठीक है, जल्दी चलो वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। तो इसमें अदरवाइज जो है इसने दो सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट किया। ठीक है, एक साथ जोड़ा। पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। इसका मतलब ये है कि अदरवाइज क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। क्योंकि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? संभल कर चलो वरना गिर जाओगे। संभल कर चलो वरना गिर जाओगे। तो संभल कर चलो यानी इसकी इंग्लिश होगी वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली लिख दिया। अब वरना को इंग्लिश में बोलते हैं अदरवाइज। तो यहाँ पर हमने अदरवाइज लिख दिया। अब इसमें आगे का सेंटेंस क्या है? गिर जाओगे, यानी गिर जाओगे मतलब तुम गिर जाओगे। तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल फॉल। यू विल फॉल, या फॉल की जगह हम स्लिप भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेंटेंस क्या बना? वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, या वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल स्लिप। ठीक है, संभल कर चलो वरना गिर जाओगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? लिख लो वरना भूल जाओगे। तो पहला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, लिख लो। ठीक है, लिख लो। तो इसकी इंग्लिश होगी राइट इट डाउन। राइट इट डाउन, लिख लो। ठीक है, अब वरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अदरवाइज। तो यहाँ पर लिख दिया हमने अदरवाइज। अदरवाइज लिख दिया। अब सेंटेंस क्या है? भूल, आगे का सेंटेंस है भूल जाओगे, यानी कि तुम भूल जाओगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल फॉरगेट। यू विल फॉरगेट। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा क्या बना? राइट इट डाउन अदरवाइज यू विल फॉरगेट। ठीक है, लिख लो वरना
भूल जाओगे। ठीक है, अब देखो कई बार सर्दियों जब आने वाली होती है तो सर्दी में जो है हम कुछ इस तरह के सेंटेंस भी बोलते हैं, अपना स्वेटर पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी, अपना स्वेटर पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम ये सेंटेंस बनाएंगे, अपना स्वेटर पहन लो, तो इसकी इंग्लिश होगी वियर योर स्वेटर, वियर योर स्वेटर। अब इसमें है वरना, वरना को इंग्लिश में बोलते हैं अदरवाइज, तो यहाँ पर लिख लिया अदरवाइज। अब आगे का सेंटेंस क्या है, सर्दी लग जाएगी, यानी तुम्हें सर्दी लग जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल कैच कोल्ड, यू विल कैच कोल्ड, यानी तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब कैच कोल्ड को का मतलब हुआ यानी सर्दी लग जाएगी, सर्दी लग जाने को इंग्लिश में बोलते हैं कैच कोल्ड। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, वियर योर स्वेटर अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड, अपना स्वेटर पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। अब देखो 5 नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है, 5 नंबर का सेंटेंस क्या है, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। कई बार हम तैयार हो रहे होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, तो हम इस तरह का सेंटेंस बोल नहीं देते, जल्दी जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो इसमें सेंटेंस पहले इंपरेटिव सेंटेंस है जल्दी करो, तो इसकी इंग्लिश होगी हरी अप। तो हमने हरी अप का मतलब हो गया जल्दी करो, हरी अप लिख दिया, वरना के लिए हम अदरवाइज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हमने अदरवाइज। अब ये देखो ट्रेन छूट जाएगी, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम इसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे, पैसिव वॉइस में लिखेंगे इसे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। अब मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वही सभी वीडियोस देख सकते हैं। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। पहले तो हम जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के तौर पे लिखते हैं, उसके बाद वील लगाते हैं, फिर उसके बाद बी लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो सेंटेंस जो है ट्रेन छूट जाएगी, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो इंग्लिश बनेगी इसकी द ट्रेन विल बी मिस्ड, द ट्रेन विल बी मिस्ड, ट्रेन छूट जाएगी। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, हरी अप अदरवाइज द ट्रेन विल बी मिस्ड, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, हरी अप अदरवाइज द ट्रेन विल बी मिस्ड। या फिर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब उसका वही निकलेगा, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, जल्दी करो वरना तुम ट्रेन मिस कर दोगे, हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस है, ठीक है, अभी मेहनत कर लो वरना भविष्य में पछताओगे, अभी मेहनत कर लो वरना भविष्य में पछताओगे। पहले सेंटेंस हम ये देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी मेहनत कर लो, इसकी इंग्लिश होगी, मेहनत करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लिख दिया। अभी को इंग्लिश में बोलते हैं नाउ, तो नाउ लिख दिया, वर्क हार्ड नाउ, यानी अभी मेहनत कर लो, वरना की इंग्लिश होगी अदरवाइज, अदरवाइज लिख दिया, यानी भविष्य में। फिर आगे का सेंटेंस क्या है, भविष्य में पछताओगे, यानी तुम भविष्य में पछताओगे, तो इसकी इंग्लिश होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश होगी यू विल रेग्रेट इन द फ्यूचर। ठीक है, यू विल रेग्रेट इन फ्यूचर। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, वर्क हार्ड नाउ अदरवाइज यू विल रेग्रेट इन फ्यूचर। ठीक है, अभी मेहनत कर लो वरना भविष्य में पछताओगे। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस जो है स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, अब एक सेंटेंस आपको मैं होमवर्क के तौर पर देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे सेंटेंस बनाने बताए हैं किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में अदरवाइज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लेकिन लास्ट सेंटेंस जो है आपको होमवर्क के तौर पर देती हूँ मैं नहीं बताऊँगी। तो सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ाई कर लो वरना एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ाई कर लो नहीं तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये पा बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ध्यान से पढ़ाई कर लो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो मैं भी देखती हूँ कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।